बार कर लेती हो सकता है आप ही की कोई नई चाल हो। मुझे नहीं लगता अम्मी। और फिर मैं फोन इसलिए नहीं करना चाह रही हूँ कि कहीं वहां किसी और ने उठा लिया तो क्या होगा। तो बंद कर देना, मगर इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए। ये मत भूलो कि आप भी तुम्हारी सौकन है, सौकन। उससे क्या होता है अम्मी? किस्मत में जो होना है वो तो होना ही है ना। तुम किधर जा रहे हो? यहाँ बैठो और ठीक से खाना खाओ। मेरा दोस्त हिमाद साइकिल चला रहा होगा। ओफो, अब तुम ये खेल कूद छोड़ दो, समझे? पढ़ाई शुरू करो अपनी। अभी तुम्हें जाना होगा। हॉस्टल? हाँ बेटा, हॉस्टल। क्योंकि अभी मुझे जॉब करनी है ना। लेकिन मैं तुमसे मिलने जरूर आया करूंगी। हाँ, तो हिमाद आ गया है, मैं चलता हूँ। एक तो यह हमाद इसके लिए मुसीबत बन गया है। मेरा बेटा कैसा है? छोड़ो उसे, छोड़ो। तुम अंदर क्यों आए हो? मैं अंदर इसलिए आता हूँ ताकि मोहल्ले में तुम्हारी बेइज्जती ना हो, और मैं इस बात का भी ख्याल रखता हूँ कि गली में कोई ना हो। चाची, बेटा उठो, अंदर जाओ। नहीं माँ बेगम, आज मैं धमकाने नहीं, जैजी को लेने आया हूँ। उसके कपड़े और सामान दे दो। चाची, तुम छोड़ो उसे। तुम सामान दे रही हो या नहीं? मैं महल्ले को इकट्ठा कर दूंगी। छोड़ो इसको। ठीक है, तुम सामान अपने पास रखो, तुम्हारे दिन बनाने के काम आएगा। नहीं, छोड़ दो इसको, मैं कहती हूँ। हट जाओ मेरे सामने से, जो ही मैं करो। लेके जा रहे हो मेरे बच्चे को? छोड़ दो इसको। छोड़ मेरे बच्चे को। कहाँ ले जा रहे हो तुम? छोड़ दो, छोड़ दो। मैंने कहा हट जाओ तुम। सारा मोहल्ला देखेगा। वो मेरे बच्चे को ले गए और आप कह रही हैं मोहल्ला देखेगा। मोहल्ला देखता तो देखे, मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। पागल हो गई हो क्या? अरे पुलिस में ये रिपोर्ट लिखाओगी कि बाप बेटे को ले गया? उसे कोई हक नहीं था चाची को ले जाने का, कोई हक नहीं था। तो क्या पुलिस ये हक साबित कर देगी? तुम भाभी को फोन करो, उसे बताओ। वो कुछ कर सकती है, हम कुछ नहीं कर सकते। जाओ आप ही फोन करो। मैं अभी को फोन कर। हेलो। हेलो। हाँ अभी। हाँ हेलो महा। जी मैं। क्या बात है? अभी वो जरार मेरे बच्चे को लेकर चला गया जबरदस्ती। ओह, तुम महा तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ इस बारे में। क्या करेंगे आप? महा मैं आसिम से बात करूंगी। देखो तुम बिल्कुल परेशान मत हो। आखिर आखिर जरार उसका बाप है ना, वो उसको कोई तकलीफ तो नहीं देगा ना। देखो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, कानूनी तौर पर बच्चे पर हक तुम्हारा है। मैं आसिम से बात करूंगी, वो तुम्हारा केस लड़ेगा। अब इस पे तो बहुत दिन लग जाएंगे। देखो तुम फिक्र मत करो, ये तो होगा ना। आमिर, आमिर कैसे है? हाँ आमिर ठीक है, बस अभी गुस्सा नहीं उतरा। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझ पर भरोसा करो ना, वादा किया था ना महा। अभी मेरा कोई भी नहीं है। अभी पगली मैं तो हूं ना। अब रो नहीं, हौसला करो। हाँ और खुदा से दुआ करो ना। सुनो, मुझे जैसा ही मौका मिलेगा ना मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगी, ठीक है? मैं इंतजार करूंगी। हाँ इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगी। खुदा हाफिज। आमिर मियाँ, हमारे ख्याल में तो वहां बेकसूर है। जान, ये क्या कह रही है आप? वो बेकसूर है? जिससे मैं कंगन लाया हूं वो ऐसी बड़ी बात नहीं है आमिर मियाँ कि जिस पर हम अपने खानदान की इज्जत का सौदा कर लें। तुम जानते हो हमारे यहाँ
तलाक देना कितना मायूब समझा जाता है। और अगर तुम महज कंगन की वजह से तलाक दे रहे हो तो ये गलत है। उसकी इस गलती को तो हम माफ कर चुके हैं। सॉरी बीजान, इस घर से कभी तिनका नहीं गया और आपके कंगन चले गए। चोर चोर होता है बीजान, वो कभी नहीं सुधरता। और मैं किसी मुजरिम के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। आमिर मियां, हम तुम्हें छोटी दुल्हन को तलाक देने की इजाजत नहीं देंगे। बीजान प्लीज, मैं ये फैसला कर चुका हूं कि अब मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। मैंने कभी भी आपकी किसी बात से इख्तिलाफ नहीं किया, लेकिन इस मामले में मैं बहुत मजबूर हूं। बेटा चुप हो जाओ, जैजी चुप हो जाओ। अच्छा ये खाओ, ये खाओ। नहीं खाना। चुप हो जाओ। क्यों तू इतना रो रहा है, बताओ फिर क्या हुआ है? मुझे मम्मा के पास जाना है। बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। तेरे माँ के मुस्तकिल रोने ने मुझे साल तक पहुंचाया है। अरे माँ माँ माँ, हर वक्त माँ। माँ के पास रहता है, बाप के पास नहीं रह सकता तू क्या? नहीं। बड़ा ही मुंह फट है, बिल्कुल अपनी नानी पे गया है। बेटा बात सुनो, चुप हो जाओ। शाबाश शाबाश। देखो मेरे साथ प्लेलैंड चलोगे, वहां बहुत सारे झूले होते हैं, आइसक्रीम भी खिलाऊंगा, हैं? शाबाश। वहां से अपनी मम्मी के पास चलेंगे। फिर अम्मी, देखो बेटा मैं शर्तों पे काम नहीं करता। तुम्हें तुम्हारी मामा ने नहीं बताया कि शर्त लगाना जुआ होता है और इससे अल्लाह मियां नाराज होता है? चलो शाबाश, जल्दी से तैयार हो जाओ, हैं? फिर मैं अपने बेटे को लेके प्लेलैंड चलता हूँ। शाबाश, शुरू तो नहीं है। Come in. भाभी आप?
बैठिए। मैं यही सोच रहा था भाभी कि आप मुझसे ज्यादा परेशान होंगी। परेशान तो हूँ, मगर ये बात कुछ और है। कौन सी बात? आसिम, पहले पहले तुम एक वादा करो कि ये बात हमारे दरमियान रहेगी। क्या मतलब? कोई कोई ऐसी बात है कि? बात यह है आसिम कि मैं तुमसे एक केस के बारे में बात करना चाहती हूँ, और केस के मामला तो क्लाइंट और लॉयर के दरमियान ही रहते हैं ना, इसीलिए तुम वादा करो। जी ठीक है, वादा। आसिम, असल में महा का एक्स हस्बैंड उसे ब्लैकमेल कर रहा था, इसीलिए महा ने पैसे और सेवर और सब कुछ। बात यह है आसिम कि मैं तुमसे केस के बारे में बात करना चाहती हूँ, और केस के मामला तो क्लाइंट और लॉयर के दरमियान ही रहते हैं ना, इसीलिए तुम वादा करो। इतना किस्म का आदमी है। ओह गॉड, छोटी भाभी ने हद कर दी। ये सब पहले बता देती तो। आसिम, तुम तलाक का नोटिस मत भेजना। मैं आमिर को समझा दूंगी, आज नहीं तो कल मान जाएंगे। देखो ना, माँ तो मजबूर थी, माँ है ना, औलाद की खातिर तो माएँ जान भी दे सकती हैं। तुम भी आमिर को समझाना। तरुण भाभी, आप भी कमाल की औरत हैं। बल्कि आप ऐसा करें, उन्हें फ़ोन कर दें कि वो कल ही मेरे ऑफिस आ जाएं। मैं वकालतनामा तैयार करके कार्रवाई शुरू कर दूंगा। अच्छी दुल्हन, क्या बात है? बीजान आपको खाने पे बुला रही। उनको कह दो कि मुझे भूख नहीं। जी वो छोड़ दो मुझे। आमिर मियाँ, तुमने कुछ सोचा? बीजान, आप मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें कि महा की उस हरकत के बावजूद उसे आप क्यों लाना चाहती हैं? आमिर मियाँ, हर सवाल जवाब का मुस्तहिक नहीं होता। 5 सवाल तो ऐसे होते हैं जो इंसान को खामोश रहने या झूठ बोलने पर मजबूर कर देते हैं। दुनिया में सवाल ज्यादा और जवाब कम है। गोया आप जवाब नहीं देना चाहती? नहीं, तुम्हारे सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। और जो फैसला मैंने... फैसला करने के लिए आंखें और कान खुले रखे जाते हैं आमिर मियाँ। वैसे भी तुम औरतों की चालों को नहीं समझते। मर्दों को धोखा देना उनके बाएं हाथ का काम है। ठीक कहती हैं आप। अब मैं उससे दूसरी बार धोखा नहीं खाऊंगा। धोखा तो तुम्हें कोई और भी दे सकता है आमिर मियाँ। अभी क्या कह रही थी? क्या कह रही थी अभी? कुछ नहीं। आसिम, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। मुझे पता है कि स्टडी में मेरे खिलाफ बातें कर रही थी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैं पागल नहीं हूँ। मुझे पता है कि वो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रही हैं, और सिर्फ इसलिए कि उनकी जिंदगी की महरूमिया ने उनको बर्बाद कर दिया है। और वो मुझे पागल समझती है कि मैं अपना बच्चा पैदा करके उनके हवाले कर दूंगी। होश में आओ जरी। तुम हद से बढ़ती जा रही हो। बच्चा मुझे चाहिए, मेरे घर को चाहिए, वो हमारा वारिस होगा। बहुत पुरानी कहानी है ये वारसों की। कोई किसी का वारिस नहीं होता आसिम। हमारे बाद हमारा कोई नाम लेने वाला हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डू यू अंडरस्टैंड आसिम? फजूल बातें मत करो। ये फजूल बातें नहीं है आसिम।
मैं समझती थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम्हें तो सिर्फ एक औरत चाहिए, एक वारिस पैदा करने के लिए। ये तो कोई अहमियत नहीं। तुम मुझसे मोहब्बत भी नहीं करते और तुमने मुझसे सिर्फ शादी की थी कि बहुत अफसोस हो रहा है मुझे, बहुत अफसोस हो रहा है। मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या हो। लगता है तुम आभी की बहन हो ही नहीं। मुझे ताने देने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ ये चाहती हूं आसिम कि इस वक्त तुम मुझे मजबूर मत करो। मैं औलाद नहीं चाहती। जब वक्त आएगा तो उस वक्त देखा जाएगा, लेकिन दूसरों की जरूरतें पूरी करने के लिए मैं अपनी जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकती। तो ये है तुम्हारी मोहब्बत। तुमने भी तो मोहब्बत के दावे किए थे ना। मेरी सबसे बड़ी खुशी, जिससे इस घर की सारी खुशियां वाबस्ता है, तुम मुझे नहीं देना चाहती, है ना? अगर अगर सिर्फ तुम्हारी खुशियों की बात होती तो आसिम मैं जरूर पूरी कर देती, लेकिन मैंने कोई ठेका तो नहीं ले रखा कि मैं सारे घर की खुशियां पूरी करूं। और फिर अपनी मोहब्बत तो आजमाने दो मुझे, क्योंकि इसके बाद मैं सिर्फ तुम्हारे बच्चे की मां होंगी और बस। मोहब्बत के रास्ते में आने वाली दीवारों और तूफानों से बहुत डर लगता है। डरते हो? हाँ। हम तूफान में गिर गए तो जान दे देंगे। हाँ। अब हम दोनों में से जान कौन देगा? आमिर प्लीज, मेरी नहीं तो बीजान की तो बात मान लें। अभी बीजान को नहीं मालूम कि मैंने ये फैसला क्यों किया, लेकिन तुम्हें मालूम है, इसलिए प्लीज मुझे मजीद परेशान मत करो। हेलो। हेलो महा। आदाब। महा, तुमने आसिम का दफ्तर देखा है ना? जी, एक दफ़ा आमिर ने दिखाया था। तुम वहाँ चली जाओ, मैंने आसिम से बात कर ली थी। वो तुम्हारी मदद करेगा। थैंक यू आपी। घर में और सब तो खैरियत है ना? हाँ, सब ठीक है। बीजान, अक्का भी, जरमीना सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, और जो नहीं भी हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। डोंट वरी। तुम वहाँ चली जाना। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शर्मिने, आभी,
मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी बहन होते हुए आप ये हरकत करेंगी। क्या किया मैंने? आप आसिम को मेरे खिलाफ चढ़ा रही थी। तुम होश में तो हो धर्मिने? होश में कैसे रहूं? मेरा शौहर मुझसे लड़ने के सिवा बात ही नहीं करता। स्टडी में अपनी रातें गुजारता है, मेरे बगैर खाना खाता है। मैं कमरे में बंद हूं, मेरा तो किसी को ख्याल नहीं। यहाँ तो सिर्फ आप है, आप। मीना, जो कदम तुम उठाना चाहती हो ना, उससे तुम्हें ही नुकसान होगा। मुझे यहाँ कोई नहीं रोक सकता। जाइए, सबको बता दीजिए, सबके सामने कह दीजिए कि मैं लंदन जा रही हूँ। मैं किसी से नहीं डरती, मैं सबके सामने कह दूंगी कि मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती, और सिर्फ आपकी वजह से, आपकी वजह से। मीना, बड़ी दुल्हन, आमिर मियाँ जरा सी बात पर छोटी दुल्हन को तलाक देने पर खड़े हो गए। तुमने उन्हें समझाया था या नहीं? जी बीजान, मैंने समझाया था, क्योंकि मैं भी ये नहीं चाहती। और वो नहीं समझे होंगे, है ना? जी बीजान। नाराज हो गए होंगे कि तुम उस लड़की के बारे में क्यों कह रही हो जो तुम्हारी सौकन है। जी। और तुम्हारा सर फखर से बुलंद हो गया होगा, तुम्हारे सीने में ठंडक पड़ गई होगी कि वो एक औरत जो तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के दरमियान आ गई थी, खुद ब खुद हट गई। आप क्या कह रही हैं बीजान? हम ये बता रहे हैं बड़ी दुल्हन कि आमिर मियाँ को मालूम नहीं कि ये जुर्म किसने किया था, लेकिन हम अपनी आंखें खुली रखते हैं। उस रात हम सोए नहीं थे। कंगन चोरी करके तुमने बहुत बुरा खेल खेला है। आदाब बीजान। आमिर मियाँ, इधर आओ। वो हाँ, यकीनन तुम्हें कोई बहुत जरूरी काम होगा, लेकिन जो बात हम कहने जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बैठो। सुना है छोटी दुल्हन को तुमने तलाक का नोटिस भेज दिया है। जी। हमारे मना करने के बावजूद तुमने ऐसा क्यों किया? जाओ, जाकर महाकुल घर लेकर आओ। बीजान, ऐसा नहीं हो सकता। तुम उसको कंगन चोरी करने के इल्जाम में तलाक दे रहे हो ना? तो सुनो, कंगन छोटी दुल्हन ने नहीं, बड़ी दुल्हन ने चोरी किया है। अभी ऐसा नहीं कर सकती। वो हमारे सामने एतराफ कर चुकी हैं, बस ये नहीं बताया कि उन्हें क्या जरूरत थी कि कंगन चोरी करने पड़े। जाओ, जाकर उनसे पूछो उन्होंने ऐसा क्यों किया था। जाओ, 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 जाओ। अभी तुमने ऐसा क्यों किया? आपको बीजान ने बता दिया? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुमने बीजान के कंगन क्यों चुराए और वो महा तक कैसे पहुंचे? आमिर, मैं महा की मदद करना चाहती थी। जरार उसको ब्लैकमेल कर रहा था। इससे पहले भी उसने आपके पैसे, अपना जेवर, सब कुछ उसको दे दिया था। ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता चला? मैं जानती थी, फोन पर मैंने बात सुनी थी कि उसका शौहर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। क्यों? इसलिए कि वो उससे
उसका बच्चा छीनना चाहता था। उसने उसको धमकी दी थी कि अगर उसने रकम पूरी ना दी तो वो आपको सब कुछ बता देगा। और तुमने ये नहीं चाहा कि मुझे ये सब कुछ पता चलता? नहीं आमिर, मैंने सिर्फ इसलिए दिए थे कि उसका बच्चा उससे छीना ना जाए और वो उसको परेशान ना करे। तुमने अच्छा नहीं किया अभी। हाँ, मैंने गलत किया, मगर मेरी समझ में और कुछ नहीं आया, इसलिए मुझसे गलती हो गई। आप मुझे मेरी गलती की सजा दे दें, मगर माहा को उसकी मजबूरी पर तलाक तो मत दें। कंगन तो और भी बन सकते हैं। मगर मैं ऐसी औरत को नहीं रख सकता जो पहले से शादीशुदा थी और बच्चे की मां थी। ना शादीशुदा होना जुर्म है और ना बच्चे की मां होना। उसका जुर्म सिर्फ ये था कि उसने अपना घर बसाने के लिए सच को छुपाया। उसे एक शौहर तलाक दे चुका है। तलाक देना कौन सा मुश्किल काम है एक मर्द के लिए? जबानी तो हिलानी होती है, जरा सी बात पर, बगैर समझे बूझे। प्लीज आमिर, ऐसा मत करो। उसके लिए मिन्नतें मत करो आबी, मैं नहीं मानूंगा। जब मैंने बीजान की बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी कैसे मानूंगा? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मिसेस ज़मीन आसिम बात कर रही हूँ। मुझे आपकी रेजिडेंट गायनोकोलॉजिस्ट से बात करनी है। जी, आप बात करिए डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, मुझे एक्चुअली एक फुल चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, जल्द से जल्द जी। कल शाम 7 बजे? ठीक है, थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट। क्या चाहती हो तुम? जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ? बहुत बड़ा तूफान आएगा सरी। तूफान? तूफान तो आ चुका है। तुम्हारी मोहब्बत के सारे वादे और दावे झूठे निकले। तूफान तो आ चुका है। नहीं सरी, तूफान अभी नहीं आया। जब तूफान आएगा तो ना तुम रहोगी ना मैं। धमकी दे रहे हो? इतला दे रहा हूं तुम्हें। तुम्हें बता रहा हूं कि मेरा एतमाद खोकर तुमने अच्छा नहीं किया। जैसे तुमने बहुत अच्छा किया है ना। ये सब कुछ दिखावा था, धोखा था, झूठ। और तुमने आहिस्ता बोलो। अगर तुम्हारी आवाज यहां से बाहर निकली तो बात बहुत दूर तक जाएगी। आने वाली तबाहियों का अंदाजा नहीं है तुम्हें। तुम मुझे मुस्तकिल धमकियां दे रहे हो और मैं धमकियां सुनने की आदि नहीं हूं। Shut up! एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने इस घर से कदम बाहर निकाला तो कभी भी इस घर में दोबारा दाखिल नहीं हो सकोगी। चुप करो, बिल्कुल चुप। यहाँ बैठो आके। और कब आने क्लास मुंह से निकाला तुमने यहाँ? आपने कहा था कि मम्मा के पास लेके जाएंगे। हाँ हाँ, मैंने कहा था। कहाँ से लाऊं तेरी माँ को मैं? झूठ बोला था मैंने। वो आपसे ज्यादा अच्छी है। हाँ हाँ, मुझसे बहुत अच्छी है। पता नहीं क्या घोल के पिला दिया तेरी माँ ने तुझे। चुप करके बैठो वहाँ। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मम्मा के पास लेके चलो। अम्मी, मैं जासी को लेने जा रही हूँ। पागल हो गई हो क्या? तमाशा बनाओगी? लोग क्या कहेंगे? अम्मी, मुझे जाजी बहुत याद आ रहा है और वो वहाँ रह भी नहीं सकता। बेटा, वो वहाँ खुश होगा। अम्मी, वो वहाँ खुश नहीं हो सकता। ठीक है, अगर वो खुश नहीं ना तो उसको इतना परेशान करेगा
कि उसको पता चल जाएगा। सब्र करो, वो खुद ही छोड़ जाएगा। अम्मी वो बहुत कमीन आदमी है, वो उससे कभी नहीं छोड़ेगा। बेटा तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। जिद कर करके तो तुमने अपनी जिंदगी तबाह कर ली है। कभी किसी की बात मानी है तुमने? आबी ने तुम्हें कहा था ना कि आसिम से जाके मिल लो, मगर तुम नहीं गई। 2 बजे से 10 मरतबा फोन कर चुकी हूँ, अभी तक ऑफिस नहीं आया वो। तो बेटा अब आ गया होगा ना। देखो महा, कोर्ट के जरिए अगर हम बच्चे को लेंगे ना तो वो कुछ नहीं कर सकता, वरना तमाशा बनाएगा। मुझे तो डर लगता है कहीं आमिर। मैं आमिर से खुद ही बात कर लेती हूँ। नहीं बेटा, पहले आबी से पूछ लो। लगता है वो वाकई हमारे कुछ काम कर रही है। आबी को फोन करो। हेलो। हेलो। कभी थी। मुझे मेरी गलती की सजा दे दें, मगर महा को उसकी मजबूरी पर तलाक तो मत दें। हमारे मना करने के बावजूद छोटी दुल्हन को तुमने तलाक का नोटिस नहीं दिया। जाओ जाके वहां घर ले। और मेरा एतमाद जो तबाह हो गया, इतना बड़ा धोखा दिया गया मुझे। नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हेलो। हाँ आसिम, तुमने तलाक का दूसरा नोटिस तैयार कर लिया? जी भाई, अभी तक तो नहीं बनाया। मैं ऐसा करता हूँ, आपसे शाम में बात करूंगा। जी, असल में मुझे बहुत काम है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। थैंक्स। खुदा हाफिज़। सर आपसे खतून मिलने आई है। क्या नाम है? ओह, कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। नहीं थैंक यू। आप बैठे ना प्लीज। भाभी, आपने ये सब कुछ क्यों छुपा लिया था? इसलिए कि अगर पहले बता देती तो नोटिस बहुत पहले आ चुका होता। नहीं भाभी, उस वक्त ऐसा नहीं होता। आप मुझे तफसील बताएंगी? हाँ, अब तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी। वैसे भी झूठ तो रिश्तों में बोला जाता है, और अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। शायद मैंने आपको भाभी कहा है, अभी। इसका मतलब है हम में अब भी रिश्ता कायम है। लेकिन वो नोटिस तो अब नहीं आएगा। भाभी, आप ऐसा करें, इस वकालतनामे पे दस्तखत कर दें। मैं सुबह ही केस फाइल करके जरार को समन भिजवा दूंगा। प्लीज यहाँ पर। जरी मेरे बच्चे, इसमें परेशान होने की कौन सी बात है बेटा? मामा, आप मुझे बहुत याद आ रही हो। आप प्लीज यहाँ आ जाओ, या मुझे अपने पास लंदन बुलवा लो।
प्लीज। आ जाऊंगी आ जाऊंगी, तुम खुश तो हो ना? मामा बस मुझे कुछ नहीं पता, आप प्लीज यहाँ आ जाए जल्दी से। अच्छा सुनो, मेरी आबी से बात करो। मामा वो नहीं है, वो इस वक्त नहीं है, आप उनसे बाद में बात कर लें। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, मेरा दिल इस घर में नहीं लगता, मैं लंदन आना चाहती हूँ, आप प्लीज मुझे लंदन बुलवा लें। तो आ जाओ ना बेटा, आसिम से कहो कुछ दिनों के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आ जाए। ओ मामा, उसे फुर्सत कब मिलती है? आप प्लीज पापा से बात कीजिए और मुझे प्लीज टिकट भेजें। टिकट तो आसिम भी ले सकता है। नहीं मामा, मुझे नहीं चाहिए। रिलैक्स बेटा रिलैक्स। देखो बेटा, तुम्हें रहना तो वहीं है, वहीं दिल लगाना है, लेकिन मैं आबी से रात को फोन पे बात करूंगी कि वो तुम्हें। मामा अगर आपने आबी से बात की ना और उन्होंने आपको मना किया तो आपने उनको डांटना है, वो मुझ में बहुत रौब जमाती हैं। अरे अब उसने अगर मेरी बच्ची को कुछ कहा ना तो मैं उसे बहुत डांटूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। मामा पापा को प्लीज मेरा सलाम देना। ओके बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज जी कैसे हैं? आदाब बीजान। आमिर आप कपड़े बदल लीजिए और लॉन में आ जाइए, बीजान इंतजार कर रही हैं। मैंने चाय नहीं पी थी। आमिर मियाँ, इस घर का सारा निजाम बदलता जा रहा है, तुम हमारे पास आने की बजाय ऊपर आ गए। बीजान आप जिद करती कि मैं महा को ले आऊं, और मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्या बड़ी दुल्हन ने कंगन चुराने का एतराफ नहीं किया? यकीनन ये भी यही चाहती होंगी कि महा को तलाक दिला दे। बीजान मैं महा को कंगन की चोरी पर तलाक नहीं दे रहा। आपको नहीं पता कि क्या हुआ है? हैरत तो इसी बात की है कि सब कुछ हमारी नाक के नीचे होता रहता है और हमें पता तक नहीं चलता। आप बीजान बैठे, मैं बताता हूं आपको। नहीं हम ठीक है, बताओ। बीजान हमसे झूठ बोला गया था, धोखा दिया गया है। महा तलाक याफ्ता और एक बच्चे की मां है। बीजान अब बताइए मैं क्या करूं? तुम जो कुछ कर रहे हो ठीक ही कर रहे हो। महा, अरे अम्मी आप कहाँ चली गई थी? बुबू के यहाँ गई थी, वो बहुत सख्त बीमार है, लेकिन उन्होंने मुझसे बात ही नहीं की। हाँ ये बताओ, आसिम मिला? जी मिले थे, कह रहे थे कल केस फाइल कर देंगे, और ये भी कि तलाक का दूसरा नोटिस नहीं आएगा। शुक्र है, 2-4 दिन गुजरने दो, फिर तुम आमिर से बात करना। इस तरह ला ताल्लुक रहने से बात बिगड़ सकती है। जाजे भी उसे भेज दिया, हम बाहर साइकिल चला रहे हैं। बेटा जासिब तो घर पे नहीं है। कहाँ गया है? वो अपनी आंटी के यहाँ गया है। तो कब आएगा? बेटा दुआ करो कि जल्दी आ जाए। आंटी जब वो आ जाए तो उसे भेज दो, मेरे पूछो नई साइकिल लाए हैं, वो दिखानी है। अम्मी क्या बच्चे पे सिर्फ बाप का हक होता है, माँ का नहीं? जो उससे पैदा करती है, उससे पालती। बेटा क्यों नहीं ताल्लुक होता है? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद तकलीफ उठा के बच्चों को माँ से अलग नहीं करते, क्योंकि माँ बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। कुलसुम आपी की बच्ची को देखो, वो मियाँ से अलग हो गई है लेकिन बच्चे उसके पास है। तुम्हें ना जाने ये मनूस कहाँ से मिल गया था। अच्छा आबी को फोन करके पूछो घर के हालात क्या है, आमिर का क्या इरादा है? आसिम ने तो कहा है कि... अरे आसिम को क्या पता, आबी से पूछो। नहीं अम्मी,
मैं वहां फोन नहीं करूंगी। अगर अगर किसी को मालूम पड़ गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह की कसम बीजान, मैंने जो कुछ भी किया था इस घर की बेहतरी के लिए किया था। बेहतरी के लिए झूठ नहीं बोले जाते बूबू। मैंने झूठ नहीं बोला था, मैंने झूठ नहीं बोला था। हाँ, ये था कि आपको कुछ बताया नहीं। झूठ की एक नहीं कई किस्में होती हैं बूबू। न सिर्फ तुमने हमसे झूठ बोला बल्कि धोखा भी दिया। बीजान, मैंने जो किया है मैं उसकी माफी मांगती हूँ। महा की अम्मी ने मुझसे तो कहा था कि उसका पहला शौहर बच्चे को लेकर मुल्क से बाहर चला गया है। जो सच्ची बात थी वो मैंने बता दी बीजान। हमारा तो कोई भी ठिकाना नहीं है, यहाँ से भी चले जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे हम आपसे ये कहते हैं, हमारा कहा सुना माफ कर दीजिएगा बीजान। हमारी तो नेकी भी हमारे गले पड़ जाती है। हम किसी के साथ नेकी नहीं करेंगे, कसम खाते हैं बीजान। अरे अरे बूबू कहाँ जा रही हो? तुम्हें कहा हम कहीं भी चले जाएं। बूबू हमने आपसे घर छोड़ने को तो नहीं कहा है। आप तो दुनिया छोड़ने को कह रही है बीजान, ये मेरे बस में कहा। कैसी बातें करो बूबू, बैठो। बीजान ने ये नहीं कहा है। बीजान ने जो कुछ भी कहा है ना वो मरने के लिए काफी है। वैसे मैं बहुत ढीठ हूँ, इतने बड़े बड़े पहाड़ टूटे मुझ पर मगर मैं नहीं मरी। बीजान इन्हें माफ कर दें। बूबू एक बात सुन लें, दुनिया को सच बहुत बुरा लगता है लेकिन हमें पसंद है। अल्लाह कसम बीजान, मैं तो खामखा नक्को बन गई। आज माँ की अम्मी आई थी, मैंने उनसे बात तक नहीं की। मैं अपने बच्चे की कसम खाती हूँ ईमान से बीजान। भाई दुल्हन भाभी ठीक कहती हैं, छोटी भाभी वाकई मजबूर थी। मजबूर तो वो बाद में हुई थी आसिन, लेकिन झूठ हम सबसे उस वक्त बोला गया था जब शादी हो रही थी। ये उनकी बेवकूफ़ी थी। मगर भाई आपको क्या पता कि उनकी क्या मजबूरियां थी। और वैसे भी हमारे यहाँ ऐसी लड़कियां सारी जिंदगी माँ के घर गुजार देती हैं। सारे यासिन, ये मेरा मसला नहीं है कि उनके क्या मसाइल थे। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे धोखा दिया गया है। मेरे घर से चोरी पैसे और जेवर करके उसने अपने शौहर को दिए, और अपने शौहर से वो उस वक्त मिली जब वो मेरी बीवी थी। भाई आप ये पॉइंट निकाल रहे हैं, आपको भी मालूम है कि वो कैसे और किस वक्त उनसे मिली थी। मैं फैसला बदलने का आदी नहीं हूं, और वैसे भी बीजान ने कह दिया है कि उसे तलाक दे दो। आपने बीजान को बता दिए? इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी? मगर भाई अगर आप चाहते तो छुपा भी सकते थे। तुम तलाक का नोटिस तैयार करो, मैंने उसे कल भिजवाना है। भाई प्लीज आप कुछ दिन और सोच लें, शायद कुछ। तुमने नोटिस तैयार करना है तो करो, वरना शहर में और बहुत से वकील हैं। या अल्लाह, हमारे घर को किसकी नजर लग गई है? अच्छी दुल्हन, बीजान आपकी खैरियत पूछ रही है। क्यों? मुझे क्या हुआ है? वो आप नीचे नहीं आ रही इसलिए। उनको अदाब करना होता है ना। तुम्हें नीचे आई थी, उनसे अदाब कर लिया था, अब उनके सामने मैं वॉक भी करूं? नहीं, वो बस पूछ रही थी। कभी मैं लंदन जा रही हूँ। कब जा रही हैं आप लंदन? बहुत जल्द। आसिम भी अभी साथ जा रहे हैं? मुझे उनका नहीं पता, लेकिन मैं तो जा रही हूँ। ये लीजिए। मुझे ये नीचे आप प्लीज जाएं। कभी प्लीज। आप यहाँ क्यों आई हैं? मीना, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम लंदन नहीं जा रही। वो तो मैं जा रही हूँ, और वैसे भी मैं अपना कोई गलत फैसला ठीक कर सकती हूँ। मेरे मामा को फोन करके बता दिया है कि मैं लंदन आ रही हूँ।
भाभी आप जाएं, इसका तो दिमाग खराब हो गया। एक मिनट, आप कहाँ जा रही हैं? आपने वो तमाशा नहीं देखना जो आपने शुरू करवाया? भाभी आप जाएं। देखो तुम मुझे मजबूर ना करो, घर को नफरत के काबिल बना दिया तुमने। ये घर तो नफरत के काबिल है और तुम बस बस, इससे आगे एक लफ्ज भी नहीं कहना तुम। मैं लंदन जा रही हूं और तुम कुछ नहीं कर सकते। तो जाना है तो जाओ। भाभी भाभी आप परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएगी। आसिम मुझे डर लग रहा है कि कुछ हो ना जाए। मैं क्या करूं भाभी? तुम उससे प्यार से बात करो, प्यार से समझाओ। वो किसी की बात सुनने को तैयार हो तो समझाओ ना। ठीक है, मैं फिर भी कोशिश करूंगा। तुम अभी जाओ, वो परेशान बैठी होगी। ठीक है, ठीक है, मैं जाता हूं। आप क्या कह रही हैं? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यानी हमने तो किसी से नहीं सुना कि अच्छी दुल्हन लंदन जा रही है। बीजान, अच्छी दुल्हन ने हमसे खुद कहा था। खुद कहा है? अरे कुछ और कह रही होंगी, आप गलत समझे। बीजान, अब हम इतने भी बावले नहीं है कि कोई कुछ कहे और हम कुछ सुने। आसिम मियाँ, अच्छी दुल्हन इतने दिनों से नीचे नहीं आ रही है, क्या बात है? वो बीजान असल में वो ठीक नहीं है। अरे भाई, इसमें लंदन जाने की तो कोई बात नहीं है। बस वो पागल है ना। उसकी अगर तबीयत खराब है तो डॉक्टर क्या क्यों नहीं लेके जाते हो? बीजान वो आप तो इससे खुश होंगी असल में, लेकिन भाई बावली तुम नहीं, बावले तो हम हो गए। यानी हमारे इतने दिन से समझ ही नहीं आया कि बात क्या है। हम खुद जाते हैं। नहीं, बीजान वो आप अक्का भी को भेज दें, वो नीचे आ जाएगी खुद ही। आसिम मियाँ, प्लीज बीजान। अरे बेटा, तुम लोगों को भी खुशियां छुपानी खूब आती हैं। भाई तबीयत उनकी बहुत दिनों से खराब है और हम अच्छी तरह जानते हैं। अभी हम लेके आते हैं। बैठो। देखो, अच्छी दुल्हन से कहना किसी किस्म की कोई बेहतियाती ना करें, और उनकी गोद भराई की रस्म अब हम 7वें महीने में करेंगे। अरे जरूरत ही क्या है इसकी? जब चांद चढ़ेगा तो दुनिया देखेगी। तो आसिम ने बीजान को बता दिया? अरे अच्छी दुल्हन, बड़ी देर से बताया। अब वो तो खुद आपसे मिलने के लिए ऊपर आ रही थी, लेकिन आसिम मियाँ ने मुझसे कहा कि मैं जाके आपको बुला लूंगा। ना उन्हें ऊपर आने की जरूरत है और ना मैं नीचे जाऊंगी। आसिम चाहे पूरी दुनिया को बता दे, मैं किसी के दबाव में नहीं आऊंगी और मुझे बच्चा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब आप जाएं यहां से। क्या बात है, मुंह क्यों बना रहे हो? मैं ऐसा खाना नहीं खाता है, उसमें मिर्च बहुत है। अच्छा चलो ऐसा करो, ये थोड़ा पानी पी लो है। शाबाश बेटा, आप जैसा भी है खा लो है, पेट भर जाएगा आपका। फिर मैं अपने बेटे को शाम को घुमाने लेके चलूंगा, ठीक है? पापा, मेरी छुट्टियां तो खत्म हो गई हैं। मैं अपने बेटे को अच्छे से स्कूल में एडमिशन कराऊंगा। और मम्मा? नहीं बेटा, मैं अब आपको नई मम्मा ला के दूंगा। वो मम्मा बहुत पुरानी हो गई है ना? कौन? तुम खाना खाओ, मैं देखता हूँ कौन है। कौन? दोपहर को कौन आ गया है ये? जरार खान आप हैं? जी जरार खान मैं हूँ। आपके नाम अदालत से समन है और यहाँ साइन करें आप। अदालत से समन? मैंने ऐसा क्या काम कर दिया भाई? आपने कुछ किया या न किया, अदालत जाके ये मालूम करें और यहाँ साइन कर दें। लाए भाई, दें आप। ये पहले जाए अपना। शुक्रिया।
मानूंगी। तुम मैं सीधी जा तरह रही नहीं हूँ। मानोगी ना? तो क्या क्या कर लोगे तुम? देखो देखो, तुम ये सब नहीं कर सकती, नहीं जा सकती तुम। अच्छा, मैं यहाँ 1 मिनट ही रहोगी। तुम लोग तो अपनी बीवी को पता नहीं क्या समझते हो, एक जानवर समझते हो। चुप करो, चीखो मत। मैं चीखूंगी, मैं जा रही हूँ। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। मैं चीखूंगी, मैं चीखूंगी, मैं चीखूंगी, मैं चीखूंगी। सरी, बात समझने की कोशिश करो। मैं नहीं सुनूंगी। तुम ये गलत कर रही हो, जो कुछ भी कर रही हो बिल्कुल गलत कर रही हो। ये मेरा फैसला है, क्योंकि ये मेरी जिंदगी है। कासिम, बहुत हो गया है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। देखो सरी, तुम समझने की कोशिश करो, नहीं जा सकती तुम, नहीं जा सकती। 1 मिनट यहाँ से नहीं गुजारूंगी, मैं नहीं। पागल हो गई तुम। मैं चीखूंगी। पागल हो गई हो। मैं पागल हूँ, मैं चीखूंगी। और तुम मुझे 1 मिनट ही रोक सकते। समझने, प्लीज प्लीज सरी, मत जाओ। It's too late, आसिफ। सरी, It's too late। सुनो सुनो मेरी बात। मैं नहीं रहूंगी, मैं नहीं रहूंगी। रुक जाओ। मैं जा रही हूँ। नहीं। समझाए इसको, रुकती। मैं नहीं रुकूंगी। रुको ना। नहीं, मैं जा रही हूँ। बीजान समझाए। देखो तुम्हें नहीं जाना। रुक जाओ सरी, रुक जाओ। बीजान देखे ये सब, रुक जाओ। पता भी रोके। रुक जाओ ना, रुक जाओ, रुक जाओ। बीजान, बीजान खाना लग गया है। अक्का भी हम अब इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगे। ये घर वो बैतुल हसन नहीं रहा जिसे हमने 35 बरस में जमाया था। इसमें हमारे दिन रात का लम्हा लम्हा गुंधा हुआ है। बीजान, एक बात कहूँ, आप नाराज तो नहीं होंगी? हम नाराज हो भी गए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? बीजान, आपने जिस बच्चे के लिए आप कीने पे सौकन लाई थी, वो खुशी तो सिर्फ सुनने को मिली और छिन गई। उल्टा आमिर मियाँ पे मुसीबत आ गई। ज़रमीने के जरिए खुदा ने खुशी दी तो ज़रमीने चली गई और आसिम मियाँ का घर उलट पुलट गया। बीजान, इस घर के नसीब में अल्लाह ताला ने जो खुशियाँ नहीं लिखी है ना, उनको छीनने की कोशिश उल्टा घर को तबाह कर रही है। अल्लाह मियाँ हमसे नाराज हो गए हैं। ठीक कहती हैं कभी, शायद हमारी इज्जत खुदा को बुरी लगी। नसीब तो पहले ही लिखे जाते हैं और वही लिखता है। ये नाराजगी दूर हो सकती है बीजान। हाँ बीजान, माँ को तलाक मत दिलवाएं। वो जो बड़ी दुल्हन है जो ठीक कहती हैं कि वो मजबूर थी। वो जो तरफदारी कर रही हैं माँ की, वो गलत नहीं कर रही हैं। एक औरत ही औरत के दुख को समेट सकती है ना। बीजान, आपने ये सब कुछ औलाद के लिए किया है ना। जरा सोचें तो, छोटी दुल्हन औलाद के बगैर कैसे रही होंगी। वो तो माँ है ना। बच्चे से जुदा रहकर कैसे गुजारा किया होगा उन्होंने। कलेजा नहीं कटता होगा? कटता होगा, कटता होगा बीजान। और उसने तलाक भी खुशी से तो नहीं ली होगी। वो खराब आदमी था, उसने छोड़ दिया होगा। और फिर तलाक देना भी कोई मर्दों के लिए मुश्किल काम है?
इसमें छोटी बहू। अक्का भी उस लड़की ने हमसे झूठ बोला था। छोटी दुल्हन ने झूठ नहीं बोला था बीजान, उनकी माँ ने झूठ बोला था। और वो बेचारी भी तो माँ है, उन्हें माफ कर देती तो खुदा भी खुश हो जाता। आप ठीक कहती हैं अक्का, माँ तो माँ ही होती है, औलाद के लिए सब कुछ कर जाती है। What? ये क्या कह रही हो तुम? जी मामा, आसिफ ने मुझे मारा है। उसने ये जुर्रत कैसे की? अभी कहाँ थी? तुमने उसको बताया ही नहीं? मामा, उनके तो सामने उन्होंने मारा है मुझे। ओह माय गॉड, अभी पे तो उन्होंने जादू कर दिया है, पागल हो गई है वो। मामा, अभी मुझसे प्यार नहीं करती, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। तुम आबी को बुलाओ और फौरन मेरी बात कराओ उससे। मामा, मैं फवाद अंकल के हूँ, मैं वहां कभी वापस नहीं जाऊंगी। अच्छा किया तुमने, अब वहां कदम भी ना रखना। और आबी से तो आज मैं बात करूंगी। नहीं मामा, आपको मेरी कसम, आपने किसी को नहीं बताना, आबी को भी नहीं। प्लीज मामा, आप मुझे अपने यहाँ बुला लो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। अगर आपको मुझसे प्यार है ना, तो आप मुझे बुला लो, और अगर आपको मुझसे प्यार नहीं है तो फिर। कैसी बातें कर रही हो बेटा, तुम तो मेरी जान हो। अब बस रोना बंद करो, मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ और तुम्हें फौरन यहाँ बुलवाती हूँ। थैंक यू मामा, थैंक यू। ये तुम्हारे पास क्यों है? इसलिए कि ये मेरा बेटा है, और बेटा बाप के पास नहीं होगा तो किसके पास होगा? देखो असद, मैं तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आया हूं कि तुम मां को जाके बता दो कि उसने मुझ पे जो केस किया है बच्चे के लिए, वो वापस ले ले, वरना मैं उसे ऐसा ख्वार करूंगा कि वो सारी उम्र याद करेगी। बच्चे को यहां क्यों लाए हो? क्यों गए थे उधर? फिजूल बातें मत करो, समझे? और उसको जाके ये भी बता दो कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए कि मैं बच्चे को लेकर मुल्क से बाहर जा रहा हूं। क्या तुम मुल्क से बाहर जा रहे हो? हाँ, उसके हक में यही बेहतर है कि वो केस वापस ले ले। तुम गलत जगह पर आ गए जरार। मैंने तुम्हें कहा था कि उसकी तरफ अगर आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो असद, तमाम इख्तलाफात के बावजूद मैं तुम्हारे पास सिर्फ दोस्त समझ के आया हूं। बात जब इंसानियत की आती है तो उस पर दोस्ती में कुर्बान कर दिया करता हूं, और तेरी मेरी दोस्ती की तो कोई तुक ही नहीं थी। माँ ने जो कुछ किया सही किया। तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि बच्चा उसके हवाले कर दो और मुल्क छोड़ के इतना दूर चले जाओ कि वापस आना बहुत मुश्किल हो जाए। ठीक है, मैंने जो कहना था वो कह दिया है, अब तुम्हारी मर्जी। और बेटे चलो। आमिर, आप यकीन करें, मैंने ज़मीने को बहुत समझाया। वो तो चाहती है कि किसी को खबर ही ना हो। असीम, तुम फिक्र मत करो, मैं और आप भी जाकर उसे समझा बुझाकर ले आएंगे। वो जज्बाती है, बच्ची है। भाई वो बच्ची नहीं है, और जज्बात हर इंसान होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो ऐसी हरकतें करना शुरू कर दे। देखिए मैं बता रहा हूं, आप दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा। उसने बहुत बदतमीजी की है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आसिम, तुम फिक्र मत करो, मैं और आमिर उससे बात करेंगे तो। भाभी, आपको तो वो किसी खातिर में लेती ही नहीं है, और भाई की बेइज्जती करने में भी वो देर नहीं लगाएगी। बस आप लोगों में से कोई नहीं जाएगा बस। मसला यह है कि दोनों जज्बाती हैं और दोनों बच्चे हैं। लव मैरिज का यही अंजाम होता है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो अभी तुम ऐसा करो कि तुम मामा को फोन करो, वो उसे समझाए।
नहीं आमिर, वो बहुत दूर हैं, परेशान हो जाएंगी। देखो आज इन दोनों को छोड़ दो, बात ही मत करो। कल तक दोनों का गुस्सा उतर जाएगा। मैं तो ज़मीने को अच्छी तरह जानती हूँ, बहुत जिद्दी है, जिद करती है और फिर झाग की तरह बैठ जाती है। आरिफ साहब, मेरे फ्लैट का फर्नीचर काफी नया है अभी, और मुझे उम्मीद है कि उसकी अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। बाकी फ्लैट का एडवांस 45,000 रुपए जो कि छोड़ने पे मिल सकता है। अच्छा। अब आप बताएं। देखिए जरार साहब, ये सारा हिसाब किताब आप कीजिएगा। आप उसे बेचें बाचें, नकद रकम ले आए तो आपका काम हो जाएगा। और मेरे पास तो एक ऐसा पासपोर्ट भी है जिस पर बच्चे का इंद्राज है, और यकीन करें उसकी शक्ल आपके बच्चे से बहुत मिलती है। उसकी उम्र तकरीबन 10 साल तो होगी। नहीं जी, मेरा बेटा 10 का नहीं 7 साल का है, लेकिन हरकतें उसकी 10 साल वाली हैं। वो तो कहा जा सकता है कि उसका कद छोटा रह गया है। लेकिन आरिफ साहब, एक मसला है। सामान तो मैं सारा बेच दूंगा, लेकिन फ्लैट तो जब भी खाली करूंगा ना, जब मुल्क छोड़ना होगा। वो तो जाहिर है। ठीक है, आप तैयारी करें। टिकट बनने के बाद इंसान एक रात तो कहीं भी ठहर सकता है। लेकिन रकम वो मैं आपको 45,000 रुपए कल दे दूंगा। लेकिन काम पक्का होना चाहिए। चले ठीक है, लेकिन अगर वो रकम आ जाती तो। एक सेकंड। ये मैं आपको एडवांस पेमेंट है, लेकिन बैलेंस पेमेंट में आपको टिकट और वीजा मिलने पे दूंगा। चलें ठीक है, ठीक है। फाइनलाइज सर। ओके डील। आमिर साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछिए। आपके तो अपने घर में खुद एक वकील मौजूद है, तो फिर आपको मेरी जरूरत क्यों महसूस हुई? वकील साहब, इस बात को छोड़े, आपने केस स्टडी कर लिया? जी हाँ, आपका केस तो मैंने स्टडी कर लिया है। ये बताएं कि आप दूसरा नोटिस कब भेजेंगे? बहुत जल्द, मेरे ख्याल में चंद दिनों में उनको दूसरा नोटिस मिल जाएगा। बस। एंड जितनी जल्दी हो सके वो प्लीज ये काम कर दें। नो प्रॉब्लम। आई मस्ट गिव यू अ चेक। आपने तो कहा था कोई और नोटिस नहीं आएगा, ये दूसरा नोटिस। हो महा प्लीज, आसिम ने तो नोटिस भेजने को मना कर दिया था, पता नहीं आमिर ने किसके हाथ भेज दिया। अच्छा देखो, मैं आमिर से आज बात करती हूँ। हाँ, तुम फिक्र मत करो। अभी मेरे साथ कोई खेल तो नहीं हो रहा है? महा, तुम मुझ पर शक कर रही हो? कि अगर मैंने ये सब कुछ करना था तो मैं तुमसे राब्ता क्यों करती? हाँ प्लीज, आई स्वेयर महा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी प्लीज प्लीज एक बार किसी तरह उस घर के बाहर मेरी आमिर से मुलाकात करा दे, और कहीं नहीं तो आसिम के ऑफिस में मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ, प्लीज। आसिम खुद बहुत परेशान है महा, और आमिर भी, वो ऐसे नहीं मानेंगे। अभी बीजान को तो कुछ नहीं बताया ना, अभी भी कुछ हो सकता है। प्लीज अभी प्लीज। महा, मैं कोशिश करती हूँ कि आमिर के साथ तुम्हारी मुलाकात हो जाए। तुम परेशान मत हो, मुझ पर भरोसा करो, मैं कसम खा चुकी हूँ। बस मुझे आप पर और अल्लाह पर ही भरोसा है। हाँ, आसिम बता रहा था परसों तुम्हें अदालत जाना है। जी अब मेरा तो बच्चा भी छूट गया और घर भी। महा प्लीज सब्र करो, हौसला रखो, इंशाल्लाह तुम्हें तुम्हारा बच्चा भी मिल जाएगा और घर भी। हाँ, अब रोना बंद करो। खुदा हाफिज। माहा का फोन था? जी। आमिर, आपने महा को फिर नोटिस भेज दिया? हाँ। मैंने महा से वादा किया है कि मैं उसे तलाक नहीं होने दूंगी। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मैं अभी तुम्हें दफ्तर पहुंचते ही फोन करता हूँ। हाँ, आधे घंटे में। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके, अल्लाह। अरे साहब, गर्मा गर्म चाय पीजिए।
जरार साहब जी। अगले हफ्ते आप आज ही के दिन अमेरिका जा रहे हैं। शुक्र है वो दिन भी देखना नसीब होगा। लेकिन जनाब लेन देन में बड़ा खरा इंसान हूं मैं। जनाब लेन देन में मैं भी बहुत खरा और सच्चा आदमी हूँ। जो एक दफा कह दिया वो हमेशा करके दिखाया है। तो ठीक है, कल मैं कबाड़ी को लेकर आपके घर पे आता हूँ, आपका सामान दिखा देता हूँ, पासपोर्ट आपके हवाले कर देता हूँ। अब देखिए ना, अगर रकम पूरी नहीं हुई तो लगता है आपको मुझ पर एतबार नहीं है। मैंने भी सामान तो काफी बेचने की कोशिश की, लेकिन मुनासिब कीमत नहीं लग सकी है। आप भी किसी को बुलवा के दिखा लीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सारा सामान 50,000 से कम का नहीं होगा। लेकिन आप बात अगर सीधी और सुथरी हो तो बहुत अच्छा है ना। देखिए ना, अल्लाह ताला तो नियत देखता है, और अगर आपकी नियत में खोट हुई तो अमरीका तो आप नहीं जा सकेंगे। मुझसे कभी आपको शिकायत नहीं होगी। पक्की बात है? तो कल शाम में आप घर पे रहिएगा, फिर हाजिर होता हूँ। डन। डन। ओके ओके, थैंक यू। जिस घर की दीवारों से किसी की आवाज नहीं टकराई थी, वहां बाज गश्त सुनाई देती है। इसी वजह से तो हम आसिम मियाँ की शादी उस लड़की से नहीं करना चाहते थे। उसे अंदाजा ही नहीं है कि माँ का दर्जा क्या होता है। बीजान प्लीज आप परेशान ना हो, हम संभाल लेंगे। हमारी किस्मत ही खराब है आमिर मियाँ। अपनी बीवियों को तो तुम लोग संभाल नहीं सकते, हमारी किस्मत को क्या संभालोगे? अच्छी दुल्हन से तो खैर हमें कभी कोई तवक्को थी ही नहीं, लेकिन बड़ी दुल्हन ने हमारे एतमाद को बहुत बुरी तरह मजरूह किया है। बीजान आबी को माफ कर दें। उसने जो कुछ किया है वो माँ की मदद की नीयत से किया है। शायद उन्होंने तुम्हें ऐसी कोई कहानी सुना दी होगी। नहीं बीजान, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सारी मालूमात कर चुका हूं। ये आबी की रहमदिली समझ लीजिए कि उसका ख्याल था कि माँ जो ब्लैकमेल हो रही है वो सिर्फ अपनी मजबूरी की वजह से हो रही है। अगर कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा था तो उसका मतलब ये कहाँ है कि बड़ी दुल्हन हमारे घर को लुटा दे, और उस लड़की के लिए जिसने हमें इतने बड़े बड़े धोखे दिए हैं। बीजान आप ही तो कहती थी कि कोयला जलता हुआ हो तो हाथ जला देता है, ठंडा हो तो हाथ काले कर देता है। बीजान अब मैं उसे किसी हाल में नहीं रखूंगा। और आप फिक्र मत करें, मेरा वकील 2 पेशियों पर गया था, अब तीसरी पेशी पर मैं जाऊंगा और उसे तलाक दे दूंगा। बेटा, तुम्हारे रोने से क्या बच्चा वापस आ जाएगा? अरे यही तो मैं समझाती हूँ बुबू, रो रो के इसने अपनी हालत खराब कर ली है। इधर बच्चे का गम, उधर आमिर का मसला। अरे वो तो बात भी नहीं कर रहे। मैंने 2 बार ऑफिस फोन किया, मेरी आवाज सुनकर फोन बंद कर देता है। न जाने अभी क्या कर रही है। मुझे तो लगता है ये उसी की चाल है। अरे बुआ, तुम औंधी बातें तो करो मत। मैं उसी घर में रहती हूँ, अपने कान और आंखें खुली रखती हूँ। अरे वो बेचारी तो हर एक से झगड़ा मोल लेती रहती है। आमिर मियाँ बीजान को बता रहे थे कि वो बहस कर रही थी कि महा को तलाक मत दो। आमिर ने क्या कहा? ये तो मैं नहीं जानती। हाँ, कमरे में जाते जाते मैंने सुना, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ खतीजा, उस जैसी औरत इस दुनिया में मैंने नहीं देखी। तुम खातिर जमा रखो, बस दुआ करो कि बच्चा मिल जाए। अम्मी आप मेरे साथ चलें, वो उसे फ्लैट पर लेके आओगे। लड़की तो समझती क्यों नहीं है? इस तरह तमाशा करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे खतीजा, इस उम्र में तो औरतें काफी अक्लमंद हो जाती हैं। तुम्हें क्या हुआ? अरे ये सारे किए धरे की तुम जिम्मेदार हो, तुम। हाँ हाँ, उनकी सारी करतूत मुझ पे धर दो, मुझ पे। अरे इन सारे कामों के लिए तो तुम खुद ही काफी हो, मेरी क्या जरूरत है? मैं जा रही हूँ। हाँ समझी तुम? आप लोगों से एक फाइल नहीं संभाली जा सकती। इतने बड़े बड़े कैबिनेट्स क्यों बनवाए मैंने? रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर सकते आप लोग? कहाँ है फाइल? सर शायद आपको याद नहीं, मैंने आपको खुद लाके दी थी, आपने मंगाई थी, उसके बाद वापस नहीं की थी। अच्छा, मैं पागल हो गया हूँ। हो सकता है आप फाइल घर ले गए हो किसी काम के लिए। मैं ऑफिस के काम घर पे नहीं लेके जा सकता। समझे आप? सर यहीं कहीं होगी, मैं देख देता हूँ। यार जाओ यहाँ से, नहीं है कोई भी फाइल यहाँ पर।
कल आर्गुमेंट्स करने हैं और फाइल मौजूद ही नहीं। जाओ यहां से और कल की डेट लो, नहीं जाओ। चल। हेलो। हद हो गई, वाकई पागल हो गया हूं। सामने पड़ी हुई चीजें मुझे नहीं मिल रही। सरी, तुमने मुझे वाकई पागल कर दिया। बहुत नसीहत दी है तुमने मुझे। सरी प्लीज घर चलो। सॉरी, मैं वहां नहीं जाऊंगी। मीना, तुम बिला वजह जिद कर रही हो और जिद अच्छी चीज नहीं है। मैं अपना अच्छा बुरा खुद समझती हूँ। जब आसिम ने मुझे मारा था तो आप लोगों ने किसी में से उसे रोका था? आप सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। जरी, आसिम तुमसे खुद एक्सक्यूज करेगा। प्लीज घर चलो। आप लोग चले क्यों नहीं जाते? मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? मीना, अगर तुमने अब बदतमीजी की ना तो मैं तुमसे बोलना छोड़ दूंगी। तुमने क्या समझा हुआ है? जिंदगी कोई खेल है? आबी, मैं आप लोगों के साथ बहस नहीं करना चाहती। मैं उस घर में नहीं वापस जाऊंगी जहां मेरी बेइज्जती हुई है। मामले को इस मुकाम तक तुमने पहुंचाया है। कसूरवार तुम हो मीना। हर बात की कसूरवार मैं हूं, तो छोड़ दे मुझे। जरी, ऐसी बात जबान पर मत लाओ। जो लोग खुद अपना भला नहीं चाहते ना, उनके लिए दूसरे कोई भलाई नहीं कर सकते। आबी, आप अपने ससुराल वालों की खिदमत छोड़ के मेरे पास ना आए। बाकी कोई फायदा नहीं है। आई एम सॉरी। आप लोग प्लीज यहां से चले जाएं। प्लीज लीव मी अलोन। मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी आबी। मेरी बात का जवाब दो। आसिम ने जरी को मारा था या नहीं? माँ, वो ऐसा करना नहीं चाहता। हाँ या ना में जवाब दो। मुझे आर्ग्यूमेंट नहीं सुनने। हाँ माँ, मगर माँ मीना की बात। बस आबी, आगे एक लफ्ज नहीं कहना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। माँ, हेलो माँ। मेरे खुदाया, क्या हो रहा है? आप परेशान न हो भाभी। मुझे भाभी मत कहा करो। भाभी, मैं आमिर साहब के पास काम करता हूँ और आमिर साहब की बहुत इज्जत करता हूँ और वो मुझे भाइयों की तरह चाहते हैं। उसी हवाले से मैं आपको भाभी कहता हूँ। जरार ने तो हमारी जिंदगी हराम कर दी है। बच्चा भी छीन कर ले गया है। आमिर को पता चल गया है, वो तलाक दे रहा है। तुम तो उसकी बहुत तारीफें कर रहे थे जब शादी हो रही थी। आंटी, मुझे ये पता नहीं था कि जरार इतना खराब है, लेकिन भाभी मैं आपसे वादा करता हूँ, बच्चा मैं आपको जरूर दिलाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चा तो मैं उससे ले लूंगी। मैं तलाक की पेशियों पर अदालत नहीं गई थी, लेकिन बच्चा लेने में अदालत जरूर जाऊंगी। और क्या, इसकी जिंदगी बर्बाद करके बच्चा भी लेना चाह रहा है। उसको कैसे पालेगा, कहां से खिलाएगा? अरे उसने कभी कमाया है जो अब कमाएगा? आंटी, आप फिक्र न करें, मैं आपका बेटा हूं और मैं अपनी बहन पर जुल्म होने नहीं दूंगा। मुझ पर एतबार करें। और भाभी, मैं आपसे वादा करता हूं, न किसी की बात मानने की जरूरत है, न किसी की बात सुनने की जरूरत है। मैं टिकट भेजवा रहा हूं, तुम फौरन चली आओ। हाँ हाँ, और कोई चीज लाने की जरूरत नहीं। यहां हर चीज, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। पापा, आप प्लीज आप ही को कुछ मत बताएं, वरना वो। ओहो, आप गिनी का तो दिमाग खराब हो गया है। उसकी बात छोड़ो तुम। वो उससे बात कराओ मेरी पास से। अच्छा पापा, आप होल्ड ऑन कीजिए, उनको बुलाती हूँ। अंकल, अंकल, पापा का फोन लंदन से है, आप उनसे बात कर लें।
हेलो शजात। यार तुमने इस वक्त वाकई जरमीना के बाप की जगह ले ली। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। मैं जरमीना से खुश नहीं हूँ। इसे वो किसी की बात नहीं सुनती है, वो उसकी मर्जी है, क्या करना है करती है। जी वकील साहब फरमाइए। आमिर साहब, इस बार पेशी पे आपको भी आना होगा। उनकी तरफ से तो ना कोई वकील आता है और ना ही कोई खातून आती है। ये फैसला बिल्कुल एकतरफा हो जाएगा। जी आप फिक्र न करें, मैं पहुंच जाऊंगा। सर ये आखिरी डेट है, अगर कोई सुलह की सूरत निकल सकती हो तो। वकील साहब फैसला एक बार होता है, बार बार नहीं। जी मैं पहुंच जाऊंगा। आमिर प्लीज। ओहो, अभी घर में और भी परेशानियां हैं, उन पर बात करो। अच्छा ये बताओ कि वो जरीका क्या हुआ? वो बहुत जिद्दी है। मैं आज गई थी, वो कमरे में बंद हो गई। फोन किया तो आवाज सुनकर फोन बंद कर दिया। आमिर वो माँ। ओहो अभी प्लीज। बेजान इसमें तो हमें नजर ही नहीं आ रहा है, लेकिन आपका जिस्म तो बहुत गर्म है, बहुत तेज बुखार है। 103 है। बेजान मेरा तो दिल घबरा रहा है। आप आमिर मियाँ को बुला लें, उनसे कहें कि छोटी दुल्हन को ले आएं और सदका भी दे दें, उससे बलाएं उतर जाती हैं। मैं आमिर मियाँ को बुलाऊं? नहीं अक्का भी, शायद अब बहुत देर हो चुकी है। तीर कमान से निकल गई। हम अब ना आमिर मियाँ को रोक सकेंगे और ना ही अच्छी दुल्हन को। बीजान आप सब कुछ कर सकती हैं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी सब कुछ आपके हाथ में है। अब फिर बीजान अपनी गलती मान लेने से आदमी नीचा नहीं हो जाता। बीजान ये बहुत घाटे का सौदा है, अपनी बात मनवाना और उसके बस सही दामन हो जाना बहुत घाटे का सौदा है बीजान। देख ले बीजान, एक जरा सामान ऊंचा रखने पर इस बड़े घर की सारी दीवारें सिमटकर आपके कितने करीब आ गई हैं। बाहर भी कुछ नहीं है बीजान, सारा घर उजाड़ पड़ा है, बहुत गहरा सन्नाटा है बीजान। बीजान आप तो अना का बुत बन के रह गई हैं, तोड़ दें इसे। कभी आप गुस्ताखी कर रही हैं, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बीजान ये गुस्ताखी नहीं है, हकीकत है, इसे तस्लीम कर लें। हम अपनी ख्वाहिशों पर सारी दुनिया नहीं लुटा सकते, इस सन्नाटे को तोड़ दें बीजान। ये सन्नाटे हमें तोड़ देंगे अक्का भी, इसी के खौफ से तो हम इस कमरे में बंद हो गए। आप ना टूटे तो बाकी सब कुछ इस सन्नाटे की नजर हो जाएगा, फिर आप अकेली क्या करेंगी? सोचें बीजान, जरा सोचें। ये रहा आपका अमेरिका का टिकट और पासपोर्ट। वाह अरे साहब, आपने तो कमाल ही कर दिखाया। भाई इसमें आपकी और आपके बच्चे की तस्वीर है जी। बड़ा सॉलिड काम किया है। अच्छा आप ये बताएं कि फ्लाइट कब की है? जनाब कल की। कोई मसला तो नहीं होगा? भाई बड़े डरपोक हैं आप, अभी कल एक आदमी को अमेरिका भिजवाया मैंने। वैसे आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मेरा आदमी वहां पहुंचाएगा आपको, और अगर आप कहेंगे तो आपको जहाज पर बिठा के आएगा। जी चलें आरिफ साहब, थैंक यू वेरी मच। भाई जनाब खाली खुली शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। आप अपनी नेक कमाई का पहला डॉलर जो कमाए वहां पे, वो आप मेरे नाम लिख के भेज दीजिएगा। ओके जी, मैंने अपनी नेक कमाई का पहला डॉलर आपके नाम किया। पक्का वादा करें आप? प्रॉमिस। प्रॉमिस, चलें ठीक है, हो गया। ओके थैंक यू। अल्लाह हाफिज। आमिर साहब कल कोर्ट में आपकी आखिरी पेशी है। जी मुझे मालूम है, आप फिक्र न करें, मैं पहुंच जाऊंगा।
आमिर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि पेशे से मैं एक वकील हूं और अपने पेशे से दयानतदारी मेरा फर्ज है। इस वक्त मैं यहां आपके पास एक दरख्वास्त लेके आया हूं। आमिर साहब, तलाक एक बहुत ही मकरूह फेल है और अल्लाह ताला ने उसमें बहुत गुंजाइश रखी है। अगर आप चाहें तो आप उस गुंजाइश से फायदा उठा सकते हैं। अब भी कुछ सोच लें, अगर कोई राह निकल सकती हो तो निकालें। आमिर साहब देखिए, तलाक से सिर्फ एक औरत ही नहीं बल्कि एक पूरी नस्ल तबाह हो जाती है। जी, मैं जानता हूं, लेकिन वकील साहब, अगर कोई रास्ता होता तो मैं जरूर निकाल लेता। आमिर साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये आपका अटल फैसला है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं फैसला एक बार करता हूं और उसे बदलता नहीं। औरतों की जिंदगियों के फैसले करना आप लोगों के लिए कितना आसान है। मेरा भी फैसला कर दीजिए। अभी ये क्या हरकत है? क्यों आई हो यहां? अपनी किस्मत का फैसला सुनने। और एक वकील के सामने बात हो तो ज्यादा अच्छा नहीं है? अभी प्लीज तुम जाओ यहां से। नहीं आमिर, जब तुमने चाहा तो मेरा 8 साल का साथ भुलाकर महा को सौकन बनाकर ले आए और मैंने उसे कबूल कर लिया। मुझे कितनी अजियत हुई इसका तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। आमिर साहब, ये सब कुछ मेरे लिए बहुत हैरत अंगेज है। एक सौकन दूसरी सौकन को। नहीं वकील साहब, औरत को एक औरत की तबाही बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। औरत की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं होती कि कलम की एक जुम्बिश उसकी किस्मत में तबाही लिख दे। अभी प्लीज अपने कमरे में जाओ। जाती हूँ आमिर, लेकिन आप एक बात याद रखें कि मेरा और महा का फैसला आपके हाथ में है। जर्मी ने
I'm sorry जी। नहीं जी, अंकल फवाद घर पे नहीं है जी। मैं आपका मैसेज दे दूंगी। खुदा हाफिज। आसिम, तुम जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूँ। नहीं रहूंगी यहाँ। बैतुल हसन घर नहीं, कैद खाना है ये करो, वो मत करो, वो करो, ये मत करो। बच्चे चाहिए, सुकून बुरा लगता है ना। अजीब मुश्किल में है जिंदगी। अभी से हंगामे और मुसीबत में पड़ जाएंगे। मत करो फोन, मैं कौन सा तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अभी आप बहुत आराम है, बहुत आराम। जर्मीने, तुमने तैयारी की? जी अंकल। मैं ऑफिस पहुंचकर आपके लिए गाड़ी भेजूंगा। जी। ड्राइवर आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करेगा। थैंक यू अंकल। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बड़ी दुल्हन, अच्छी दुल्हन को जाकर ले आइए। कभी मैं उसी को फोन कर रही थी, वो घर पे ही नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई है।
कहाँ जा रही हैं आप? फ्लैट नंबर 302। दुलाल साहब के घर? जी हाँ। वो तो फ्लैट छोड़ के जा चुके हैं। कहाँ? वो एयरपोर्ट गए हैं, अमेरिका जा रहे हैं। उनके साथ कोई बच्चा था? जी हाँ, उनके साथ उनके बच्चे थे। थैंक यू। एयरपोर्ट चलो। पासपोर्ट आपने कहाँ से बनाया अभी? जनाब मैंने एक एजेंट से बनवाया था ये। एजेंट? जी जनाब, जी जनाब। मैं सर मैं खुद भी गया था। ये जो साइन है ये किसके हैं? जी जनाब, ये मेरे साइन है। आपके साइन? जी सर। ये खुद मतलब काम किया साइन? जी जनाब। और ये वीजा जो है ये आप खुद एम्बेसी गए थे या? नहीं सर, वो ये एक एजेंट गए थे, वो अलग बात है। वीजा भी आ गया, पासपोर्ट। आपसे किसने कहा? मैंने कहा इनसे, मैंने। दोस्त ने दोस्त की पीठ पर छुरा घोंपा है, हैं? यू आर अंडर अरेस्ट। गिरफ्तार कर लिए आप। प्लीज आप यहाँ आप हमारे साथ आ जाइए। आइए प्लीज।
थैंक यू आसिम, तुम मुझे छोड़ने आए। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं, लेने आया हूं। बड़ी दुल्हन, फैसले की घड़ी तो गुजर गई होगी। जी बीजान, फैसले की घड़ी तो गुजर गई होगी। नहीं बीजान, दुआ करें ना गुजरी हो। कभी कभी वक्त ठहर भी तो जाता है बीजान, और देखिए ना, हो सकता है यही वो लम्हा हो जो रुक गया हो। अक्कावी, तुम्हें बात बदलने में देर नहीं लगती। अभी कुछ देर पहले कह रही थी कि वक्त रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाता है, और अब
डियर आमिर, बहुत रात हो चुकी है। बाहर चांद निकल आया है और हर तरफ उसकी रोशनी फैली हुई है। इस चांद की रोशनी में मैं बहुत कुछ अच्छी तरह देख सकती हूँ। इस हद तक कि बाहर घास पर पड़ी शबनम चांद की रोशनी में चमक रही है। आमिर, इस चांद की रोशनी में मैं और भी बहुत कुछ देख सकती हूँ। मुझे आज की रात ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बैतुल हसन में औरत का क्या मुकाम है। जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी तो मैंने बहुत से ख्वाब देखे थे जो आहिस्ता आहिस्ता टूटते गए। ये ख्वाब क्यों टूटे आमिर? सिर्फ इसलिए कि मैं आपके ख़ानदान की नस्ल को आगे नहीं बढ़ा सकी? सिर्फ इसलिए कि आपके यहाँ एक औरत की हैसियत तब मुकम्मल समझी जाती है जब वो माँ बन जाती है। आपके घर में एक और औरत आई है जो इस घर की बहू बनने से पहले एक बच्चे की माँ थी। उस औरत का माँ होना आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। क्यों? आखिर आपकी नज़र में वो एक माँ होने के नाते से एक मुकम्मल औरत होनी चाहिए थी। आमिर, आपको याद है आपने कितने दावे किए थे? उस वक्त से अब तक बैतुल हसन में बहुत कुछ हुआ, बहुत सी तब्दीलियां आईं, और अब मैं आपके दावों का एतबार नहीं करना चाहती। मैं अपनी ज़िंदगी एक नए अंदाज से गुजारना चाहती हूँ, जहाँ मैं अपने आप पर एतबार करना सीखूँ। आप चाहे मुझे एक मुकम्मल औरत समझें या ना, शायद तकमील बहुत सी और चीज़ों से हासिल हो सकती है। आबी, जो आप
है।